Taking a look at what is ensuing in the national capital now, the announcement of the ban on the sale of meat in Delhi during the 9-day Navratri festival has left the shop owners in a fix. They say that they have not got any official order on shutting their shops for the 9 days, and only an advisory has been issued by the South and East Delhi mayors. They, however, fear action by MCD officials. My colleague Alok brings you this report from Delhi's popular INA market. I am standing at the INA market, and many of the shops were remained shut in that confusion because no official order was came, but politics was kept happening. Here one of the shopkeeper is with me. Sir, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम किशन कुमार है। जी किशन जी मुझे ये बताइए कि हमें ये पता चला था कि INA की और साउथ दिल्ली की बहुत सारी जो चिकन और मटन की दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें, उन्होंने बंद कर दिया था, जो रॉ चिकन है। क्या कारण रहा था कल बंद करने का? ये वैसे तो ट्यूसडे मोस्टली ऐसा ही बंद ही रहता है, कम काम होने की वजह से नवरात्र, मगर मेयर साहब का फरमान जारी हुआ था न्यूज़पेपर में कि आप नवरात्रे तक आप बंद रखें। मगर आज न्यूज़पेपर में आया, हमारा वेटरनिटी डिपार्टमेंट है जो, वो कहते हैं हमने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया। हाँ जी, लेकिन ये ऐसा कुछ बता रहे थे, कुछ ऑर्डर कल भी नहीं था। आप लोग ने अखबारों में पढ़ा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और भी कई सारी चीजों से जो आप लोग ने सुना होगा। डर किस चीज का था जिसके कारण आप लोग ने बंद कर दिया था? कहा जाता है कि कुछ ऐसा भी था कि लोग जो है कुछ कर सकते हैं, ऐसा करा हुआ था, कर सकते हैं आप लोग। जी, वो उसमें लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, मेयर साहब के द्वारा लिखा हुआ है, हेडलाइन है कल वाला नवभारत टाइम्स में, कि अगर आप दुकान खोलते हो तो आप पर भारी जुर्माना करा जाएगा और आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, नया लाइसेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए लोगों ने जो कुछ था कारोबार उनका ठप था, बंद था, तो कल काफी लोगों का नुकसान भी हुआ जिसकी वजह से। जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पुराने विक्रेता हैं, यहाँ पर आप खरीद फरोख्त करते रहते हैं, जिस तरह के ऑर्डर निकालना कितना जायज है आप लोगों के लिए अगर देखा जाए? नाजायज है। अगर ऐसा ही था तो आप एक हफ्ता पहले हमारे को नोटिस जारी करते, तब हमारे को इतना स्टॉक इकट्ठा करने का जरूरत नहीं होता। तो इनका लगभग मिला के आप 3 दिन बाद से एक दिन शाम को आकर के कह दिया कि आप अपनी अपनी दुकानें अगले दिन से बंद कर देंगे। ये ठीक नहीं है। और बिजनेस पे कितना असर पड़ता है सर? और आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की आदेश आता है आने वाले फ्यूचर में, तो क्या ये सही रहेगा, कारगर साबित रहेगा? ये कारगर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्केट डिप्लोमेटिक मार्केट है। यहाँ पे सारा एम्बेसीज एरिया है। यहाँ पे मान के चले 60% तो एम्बेसी से सब फॉरेनर्स लोग आते हैं। अच्छा। तो इसमें ये नहीं कि हिंदू या मुस्लिम, सब तरह के ही लोग आते हैं और सब खाते हैं ये मीट। तो हमारी लाइन को खास करके ये पीछे वाली लाइन में ही तब्दील करा गया था, ताकि आगे सब्जी रहे और ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। That's such an interesting reaction, because here we're talking about the mayoral guidelines. In fact, they have suggested that the meat shops should really be shut. However, the shopkeeper right there is saying that they also threatened with levying fines and also license cancellation. So that's something that needs to be looked at. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has slammed the diktat for the ban on meat shops in South and East Delhi during Navratri. In fact, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has questioned the BJP as to why are they bringing in such a policy in why are they not really bringing in this policy in the neighboring BJP-led states of Uttar Pradesh and Haryana. मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है। नोएडा में मीट और शराब बिकेगी, गुड़गांव में मीट और शराब बिकेगी, जहां बीजेपी है, खट्टर साहब हैं, जहां पे आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां पर तो मीट और शराब बिकेगी। और दिल्ली में कह रहे हैं साउथ एमसीडी वाले की नहीं बिकेगी। तो पहले इस पार्टी को जाकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए और इसका कोई ठोस प्रस्ताव सामने लेके आए। धरना दें उन लोगों के खिलाफ अगर नहीं मान रहे। ये क्या तरीका है कि दिल्ली में मत खाओ, नोएडा में जाकर खा लो।